हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई झूठा गवाह किसी के खिलाफ झूठी गवाही देता है, अगर कोई फॉल्स केस किसी के खिलाफ होता है, जो जिस एक्यूज़ के खिलाफ झूठा केस हो रहा है वो तो निर्दोष है ना, क्योंकि उसके ऊपर केस हुआ है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, क्योंकि इसलिए वो एक्यूज़ड है और कानून की नज़र में एक्यूज़ड है तो हम भी उसको एक्यूज़ड ही बोल रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। लेकिन हकीकत में वो निर्दोष है क्योंकि उस पर झूठा केस हुआ है। तो बात करते हैं कि अगर ऐसा कोई केस किसी के खिलाफ हुआ है झूठा, तो जो भी विटनेस बने हैं, जो भी गवाह बने हैं उस केस के, बोल रहे हैं कि हाँ भाई मैंने इसको मर्डर करते हुए देखा था, उसने इसकी गर्दन काट दी थी और इस तरह से उसको कत्ल किया था, बाद में इसने उसको नहर में फेंक दिया और मगरमच्छ खा गए। इस तरह की अगर कोई भी विटनेस इस तरह की गवाही देते हैं या फिर ऐसी कोई गवाही देते हैं जिसको किसी के बारे में मतलब कि कुछ भी बोल रहे हैं और वो बात सच ना हो, ये बात साबित हो जाए, तो उस मामले में जो भी गवाह हैं उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जा सकती है, या फिर जो भी गवाह जो इस तरह की गवाही दे रहे हैं कि हाँ भाई उसको इसने मेरे सामने मारा था, उसकी गर्दन काट दी थी, ये बात फलानी बात ढिकानी बात, इस तरह से उन्होंने बोल दिया। और जिस व्यक्ति के मारने की बात हो रही है, जिस व्यक्ति के मरने पर ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, अगर वो व्यक्ति ज़िंदा हो किसी भी तरह से और वो कोर्ट में आकर के कह दे कि भाई मैं ज़िंदा हूँ, या फिर ऐसे व्यक्ति की तलाश पुलिस कर ले, उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में ले आए और वो ज़िंदा पाया जाए, तो जिसका मर्डर हुआ ही नहीं था उसके बारे में ये जो विटनेस हैं वो इस तरह की गवाही दे रहे हैं कि मेरे सामने मारा, तो इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे मामले में अदालत में झूठी गवाही देने पर और अदालत को गुमराह करने पर उस गवाहों के खिलाफ अदालत चाहे तो सीआरपीसी की धारा 340 के तहत प्रोसीजर है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए झूठे गवाहों के खिलाफ, और इसमें आईपीसी की धारा 193 के तहत उस झूठे गवाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद केस चलता है, और जो भी झूठे गवाह हैं अगर वो किसी ऐसे केस में गवाही दे रहे हैं जिसमें एक्यूज पर्सन को फांसी आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है, तो उस मामले में जो भी झूठे गवाह हैं उनको वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। ये डिपेंड करता है कि गवाह जो जिस केस में जो झूठे गवाह हैं वो किस तरह के केस में गवाही दे रहे हैं, उसके हिसाब से सज़ा का प्रावधान दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी झूठे गवाह हैं उनको पनिशमेंट मिलती है। सो गाइस, इस तरह से आप उन झूठे गवाहों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जेल में भिजवा सकते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस झूठे गवाहों पर नकेल कसने का। ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं और कोई कहता भी नहीं है। अगर इस तरह से कार्रवाई हो तो ये झूठे केस भी होना बंद हो जाएंगे। जब उस केस में कोई गवाही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि झूठे केस होना बंद हो जाएंगे। कोई इसको फॉलो करे, कोई इस पर आगे बढ़े, प्रोसीजर सीआरपीसी में दिया हुआ है, आईपीसी की धारा 193 चीख के कह रही है, लेकिन कोई करता नहीं है, तो फिर इसका यूज नहीं होता है, जिसका फ़ायदा झूठे केस करने वाले और गवाहों को मिल जाता है। सो गाइस, ये है पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।